हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम इंग्लिश पेडागोजी का एक सीरीज़ चला रहे हैं। आप चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर 3 हमने थियरी सेक्शन डिस्कस किया था, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज का। इस वीडियो में हम उस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट या एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे सीटीटी एग्जाम्स या दूसरे स्टेट एग्जाम्स में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इनका सही तरीके से आपको करेक्ट आंसर निकालना चाहिए या इन क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करनी चाहिए। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चैनल में अगर न्यू हो फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम आपको इंग्लिश पेडागोजी को बहुत ही अच्छे से चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करवा रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती का या आप तैयारी कर रहे हो सीटीटी एग्जाम्स का। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट है ना, उसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, है ना। ये नॉट को आपको पहचानने आना चाहिए ना, इसके चक्कर में नहीं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो कौन सा करेक्ट नहीं है बोला गया है, देखो। लिसनिंग इज अ प्रोसेस वेयर लैंग्वेज इज कन्वर्टेड टू मीनिंग। लिसनिंग या सुनना एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें भाषा को मीनिंग के साथ मीनिंग में बदला जाता है, भाषा का मतलब निकाला जाता है। तो ये तो सही है, हम किसी भी लैंग्वेज को सुनकर उसका मीनिंग ही तो निकालते हैं, है ना। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, लिसनिंग डज नॉट रिक्वायर एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द लर्नर्स। जो सुनना होता है ना, वो सीखने वाले में एक एक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता उसमें, मतलब सुनने वाले एक्टिव ना हो तब भी चल जाएगा। तो ये तो गलत बात है। जब हम किसी को सुन रहे हैं तो हमको एक्टिव एंगेजमेंट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मीन ज़रूरत होना, तो ये हमारा गलत हो गया। तो और गलत ही पूछा गया है ना, तो यही हमारा सही आंसर होगा। फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इस कारण से ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व्स। सुनने की जो प्रक्रिया होती है ना, सुनने की जो प्रक्रिया होती है उनमें क्या क्या शामिल होता है। मैंने थ्योरी सेक्शन में इसको बहुत ही अच्छे से बताया था कि लिसनिंग में ना एक सेंडर होता है, कुछ भी चीज़ बताने वाला है, बोलने वाला, सेंड करने वाला, रिसीवर होता है और एक मैसेज होता है। तीन चीज़ें, तीन एलिमेंट उसमें होते हैं। तो ऑल ऑफ अबो इसका सही आंसर हो जाएगा। लिसनिंग प्रोसेस में सेंडर, रिसीवर और मैसेज तीनों चीज़ें होती है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट एन स्पीकिंग स्किल्स। नीचे दिए हुए जो वर्ड्स हैं उसमें से कौन सा स्पीकिंग स्किल्स नहीं है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं 4 से 5 स्पीकिंग स्किल्स आप लोगों को बताया था। प्रोनाउंसिएशन, एन्यूंशिएशन, क्लैरिटी, पेस, प्रोजेक्शन, ऐसे। ठीक है, तो इन सभी में ये जो डी कोडिंग है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो डी कोडिंग है वो एक टर्म है किसका, लिसनिंग का, सुनने का। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो उसको डिकोड करते हैं कि वो क्या बोला जा रहा है ना, उसके द्वारा, और फिर उसको समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 डिकोडिंग इज नॉट एन स्पीकिंग स्किल। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश बाय। जो एक टीचर है वो अपने बच्चों में इंग्लिश का लिसनिंग स्किल डेवलप कर सकता है, किसके द्वारा। ठीक, देखिए, स्पीकिंग टू लर्नर कंटिन्यूसली बोथ विद इन द क्लास एंड क्लासरूम। बच्चों से क्लास में और क्लासरूम के बाहर भी लगातार उस लैंग्वेज को बोलकर या इंग्लिश बोलकर। तो सिर्फ टीचर बोलेंगे तो उससे बच्चे सीख जाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आंसर उतना सूटेबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग इट विद अदर लैंग्वेज स्किल। ऑनली वर्ड जहाँ भी आता है ना, तो समझ लिया करो कि वो आंसर गलत होगा, है ना। बहुत चांसेस होते हैं ऑनली या सिर्फ, ऐसे हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए। तो ये भी आंसर गलत है। इसमें एक चलो में ये बोला गया है कि बच्चों को सिर्फ लिसनिंग स्किल सिखाया जाए, बाकी चीज़ों को छोड़कर, तो वो भी गलत है। ठीक है। तीसरा, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस एंड पीपल एंड इंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज़। जहाँ भी अपॉर्चुनिटी वर्ड आए, मैं बता दूं, चाहे हिंदी में मौका बोलो, इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी बोलो, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना या मौका देना ही सबसे मेन काम होता है टीचर का, और वही होता है हमारा सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो, मौका दो सीखने का, और उनको अलग अलग सोर्स प्रोवाइड कराओ। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज कराओ, लर्निंग एक्टिविटीज़ में, जिससे बच्चा बोलना, इंग्लिश बोलना सीख सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 5 एंड अवर क्वेश्चन नंबर 5 इज, द यूज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इज पॉसिबल इफ वी आर एबल टू यूज। देखिए, जो लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग है वो तभी संभव है जब हम क्या करने में समर्थ या एबल है। तो देखिए,
जब भी हमने लिसनिंग स्किल पढ़ा था तो मैंने ना 4 तरह के लिसनिंग स्किल्स आप लोगों को बताया था। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग एंड क्रिटिकल लिसनिंग। तो इन चारों में जो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग है उसमें ये बताया था कि ऐसा सुनना जिसको हम समझ के साथ सुन रहे हैं, या समझ के वो जो सुन रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है, वैसे सुनने को कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग बोलते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को समझेंगे कब भाई, जब ना हम उनके एप्रोप्रिएट वोकेबलरी का ज्ञान रखते हैं, है ना, उनके वॉइस, उनके बॉडी लैंग्वेज, टोन, सब चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, तभी उसको समझ पाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों इसका सही आंसर है। किसी भी लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग तभी हो पाएगा जब उनके बारे में वोकेबलरी वगैरह के ज्ञान रखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। नेक्स्ट वी विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 6, है ना, 6वां क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट्स इज मेकिंग प्रोनाउंसिएशन एरर, अगर एक बच्चा ना उच्चारण मिस्टेक, कैसा मिस्टेक, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण मिस्टेक कर रहा है, बेस्ट वे टू हेल्प हिम और हर इज टू, तो उनको सुधारने का या उनकी सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। देखिए, प्रोवाइड हिम और हर विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उनको ना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता दीजिए, करेक्ट उच्चारण बता दीजिए। एक ऑप्शन सही लग रहा है, फिर भी बाकी के देख लेते हैं। ये दूसरा यहाँ से है ना, सॉरी, कॉल हीज और हर पेरेंट, उनके पेरेंट को कॉल बताओ और कंप्लेन करो, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक, तीसरा, स्कोल्ड हिम, तो डांटना नहीं है बच्चों को। मॉक मतलब मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ाना भी नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया कि बच्चे को भाई अगर उनको प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा है तो सही प्रोनाउंसिएशन बता दीजिए, उच्चारण सही उनको करवा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ना CTT 2015 फरवरी में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व, सेकेंड लैंग्वेज में बात करना या बोलना या सीखना, है ना, जैसे इंग्लिश में इंग्लिश बोलना सीखना, इसमें क्या शामिल नहीं होता है, तो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण तो शामिल होगा। अभी कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो उसका उच्चारण सीखना जरूरी है। दूसरा, तो कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट, मतलब वो जो भाषा हम सीख रहे हैं ना उनके कल्चर से ही रिलेटेड आप उनको बोलोगे, ऐसा है क्या? नहीं, अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसको अपने हिसाब से बोलेंगे, वी डोंट नीड देयर कल्चर्स एंड ऑल। ठीक है, हमको उनके कल्चरली इवेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला बात गलत है, और गलत कौन सा है, मतलब नॉट कौन सा है वही पूछा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हमको उनकी कल्चर के साथ इवेंट या बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब चौथा क्या था, थियोरेटिकल नॉलेज, थियोरेटिकल होना जरूरी है उस भाषा का, और ग्रामेटिकल नॉलेज भी थोड़ा बहुत होना जरूरी है। तो ये तीनों तो सही है, ये वाला गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड द लर्नर शुड, इंग्लिश शब्द के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण जानने के लिए बच्चों को क्या सीखना चाहिए। देखो, नो हाउ टू राइट द वर्ड्स, नो हाउ टू राइट द वर्ड्स, ठीक है, लिखे कैसे, ये बोला गया है ना शब्दों को। दूसरा, नो द स्पेलिंग मीनिंग्स इन हाउ दे आर प्रोनाउंस, उस वर्ड का स्पेलिंग देखो, मीनिंग भी देखो, और उनको कैसे प्रोनाउंस बोलना है वो भी देखो। तो ये सही ज़्यादा लग रहा है, नो द मीनिंग ओनली और नो द स्पेलिंग। ठीक है, तो तीनों में तो वही बातें हैं, लेकिन ये सेकेंड में ना सारी बातें हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना मैं बता दूं, इधर भी सही वाला हिंट है, इधर भी सही वाला हिंट है, लेकिन ऐसा ऑप्शन जिसमें सारी चीज़ें शामिल है वो वाला ऑप्शन आपको सही लगानी चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर विच एक्टिविटी रिकॉग्नाइजिंग साउंड एंड डिडक्टिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम। नीचे 4 एक्टिविटीज़ दी हुई है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें से किसमें किसी भी जो वर्ड है उसको रिकॉग्नाइज करना और फिर उसका मीनिंग डिडक्ट करना, उससे क्या करना, उसका मीनिंग डिडक्ट करना। साउंड को पहचानना फिर उसका मीनिंग निकालना, साउंड को पहचान कर उसका मतलब निकालना, ये कौन से स्किल में आता है? स्पीकिंग, बोलने में आता है क्या? नहीं। सुनने में आता है क्या? यस। स्पीकिंग में ही हम पहले किसी साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, फिर उसका मीनिंग डिडक्ट करते हैं। डिडक्ट करना मीन्स निकालना, है ना, मीनिंग को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग, जो रोल प्ले है ना, किसी को अलग अलग रोल, जैसे डॉक्टर बना दिए बच्चों को, टीचर बना दिए, तो फिर उसका एक रोल करने के लिए बोले, तो ऐसा जो चीज़ है, ऐसा एक्टिविटी है, वो किस चीज़ को प्रमोट करता है? असेसमेंट, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो ये ऑप्शन नंबर 4, बोलने के कौशल और सुनने के कौशल, दोनों चीज़ को प्रमोट करता है रोल प्ले। क्लियर, ये CTT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, अ पर्सन हु इज अ फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पोजेस, एक ऐसा आदमी जो ना फ्लुएंट स्पीकर हो, फ्लुएंट धारा प्रवाह जिनको बोलना आता हो, है ना, वो उनके पास क्या क्या चीज़ें होती है? पोजेस करना मीन्स उनके पास उस क्षमता का होना, पोजेस करना, है ना। ये भी CTT 2016 में आया। तो देखो कौन क्या क्या चीज़ होता है।
लॉजिको मैथेटिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स एबिलिटी या लॉजिक वाला एबिलिटी ये सही है, लेकिन ये अभी बोलने के लिए मैथमेटिकल नॉलेज का होना उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी इसको हटा देते हैं ऑप्शन से। बॉडीली काइनेस्थेटिक एबिलिटी ये भी इनकरेक्ट है, शारीरिक रूप से काइनेस्थेटिक एबिलिटी का होना रिक्वायर्ड नहीं है एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए। म्यूजिकल एबिलिटी का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। आखिरी है वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, जो भी भाषा वो बोलना चाह रहे हैं उसका थोड़ा सा अच्छा उनको ज्ञान हो, है ना। लिंग्विस्टिक मीन्स भाषाविद या भाषा का ज्ञान होना, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर किसी पर्सन को उस भाषा का वर्बली लिंग्विस्टिक नॉलेज है तो वो उस भाषा में फ्लुएंट हो पाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन इंटोनेशन मे नॉट बी अ ब्लैंक टोन, जो इंटोनेशन है उसमें निम्न में से कौन सा टोन या कौन सा आवाज़ नहीं हो सकता? लाउड टोन, स्लाइडिंग टोन, राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन। अब सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा भाई कि इंटोनेशन है क्या। तो इंटोनेशन क्या है? जब भी हम बोलते हैं कुछ चीज़ें तो हमारी जो पिचिंग होती है, आवाज़ का ऊपर या नीचे होना, अप एंड डाउन होना, है ना, हमारी लय का ऊपर उतार या चढ़ाव, उसको बोलते हैं इंटोनेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। तो उसमें क्या नहीं होगा, तो वो ना स्लाइडिंग होती है, राइजिंग होती है, फॉलिंग भी होती है, लाउड नहीं हो सकता। ठीक है, इंटोनेशन कैसा नहीं हो सकता? लाउड, बहुत ही ज़्यादा लाउड नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, याद रखिएगा, इंटोनेशन कैन नॉट बी लाउड। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अ टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्रैक्टिसिंग इंटरैक्टिव लिसनिंग इन द क्लास। एक जो टीचर है अपने क्लास में क्या सिखा रहा है बच्चों को? इंटरैक्टिव लिसनिंग सिखा रहा है। शी शुड फोकस ऑन, तो उसको किसके ऊपर फोकस करनी चाहिए? हमने इंटरैक्टिव लिसनिंग पढ़ा है, अब आप देखेंगे थियरी सेक्शन में। तो ठीक है, थियरी सेक्शन के ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, उसको आप भी देख लेंगे अगर नहीं देखे हैं तो इंटरैक्टिव लिसनिंग में क्या नहीं होगा? देखो, लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर एटीट्यूड। इंटरैक्टिव लिसनिंग होती क्या है एक बार देख लीजिए। बच्चों को के साथ ना इंटरैक्ट होते हुए या किसी के साथ सवाल जवाब करते हुए कुछ सुनना, है ना, सुनने, जो बोलने वाले हैं उनसे डायरेक्टली इंटरैक्ट होना। ठीक है, ये होती है इंटरैक्टिव लिसनिंग। तो देखिए अब इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 जो देख रहे हैं आप, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, सुनना भी है और रिस्पॉन्ड भी करना है, उसका जवाब भी देना है, जैसे कि मैंने बोला वो इंटरैक्शन कहलाती है, इंटरैक्टिव। ठीक, पहला ऑप्शन में देखो लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर, तो बोलने वाले के एटीट्यूड ऑब्जर्व करने से कोई मतलब नहीं है, एटीट्यूड ऑब्जर्व नहीं करना है ना। लिसनिंग टू वर्ड स्ट्रेस ऑन एनोटेशन, ये भी नहीं है। लिसनिंग टू द प्रोनाउंसिएशन को सुनना इंटरैक्टिव लिसनिंग है क्या? ऐसा नहीं। तो इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या है? सुनना और रिस्पॉन्ड भी करना, जवाब भी देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, वन ऑफ द सब स्किल्स दैट इज एस्ट्रेटेड फॉर स्पीकिंग वुड बी, बोलने का या स्पीकिंग स्किल का सब स्किल्स, ठीक है, क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन अ पैराग्राफ टू लिटरली वर्क्स। कोई भी पुस्तक है, लिटरली पुस्तक, साहित्यिक बुक है, उसको समझना और उसको क्या करना, उसके ऊपर पैराग्राफ के ऊपर रिस्पॉन्स करना, ये एक सब स्किल है क्या स्पीकिंग का? ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, दूसरा, यूजिंग एप्रोप्रिएट वॉल्यूम, क्लैरिटी, गेस्चर इन इंडिविजुअल और ग्रुप सिचुएशन, ये है बिल्कुल स्पीकिंग स्किल का एक सब स्किल। क्या करना? एप्रोप्रिएट, उचित ढंग से आवाज़ के साथ बोलना, क्लैरिटी होना, शुद्धता होना, गेस्चर मतलब उसका जो पोजीशन है या पोज है वो गेस्चर कहलाती है उसका, है ना, वो सब होना, हाव भाव इन्वॉल्व होता है किसमें? स्पीकिंग स्किल्स में। यही पूछा है, देख लो, वन ऑफ द सब स्किल्स दैट इज असेस्ड फॉर स्पीकिंग, बोलने के साथ असेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, तीसरा में अगर देखेंगे तो स्पेलिंग कॉमन, ये सब बोलने से स्पेलिंग का कोई लेना देना नहीं है ना। लिसनिंग, एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्डिंग, ये भी नहीं है, तो बोलना बोलेगा तो लिसनिंग का तो कोई बात ही नहीं है। चलो आगे देख, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका है ना सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरैक्टिव स्पीकिंग इज, इंटरैक्टिव स्पीकिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? इंटरैक्टिव स्पीकिंग मतलब इंटरेक्शन होना, किसी के साथ जब बोल रहे हैं तो सामने वाले से जवाब भी आनी चाहिए, तो वो कहलाती है इंटरैक्टिव स्पीकिंग। मतलब पारस्परिक अंतःक्रिया हमारे सुनने वाले के साथ है, हम कुछ बोलेंगे सामने से रिप्लाई आएगा, इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव स्पीकिंग। तो वो कौन सा होता है? देखिए, पब्लिक स्पीच जब हम दे रहे हैं या जब कोई पब्लिक स्पीच देते हैं तो वो तो बोलते ही जाते हैं, वो उसको ना पार्शली इंटरैक्टिव स्पीकिंग बोलते हैं, है ना, मतलब बहुत ही थोड़ा कम मात्रा में। दूसरा, रेडियो ब्रॉडकास्ट, अगर रेडियो में कुछ हम सुन रहे हैं तो क्या हम उसका जवाब दे सकते हैं क्या? नहीं, तो ये भी इंटरैक्टिव स्पीकिंग नहीं होगा। तीसरा, टेलीफोन कॉल में जब हम किसी से बोलते हैं तो सामने से किसी का रिप्लाई आता है, नहीं आता है, बताइए,
आता है, तो ये इंटरेक्टिव स्पीकिंग का एग्जाम्पल होगा बिल्कुल, ठीक है। रिकॉर्डेड स्पीच भी अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्डेड स्पीच अगर आप सुनते हैं तो आप रिप्लाई नहीं कर सकते उसका, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। टेलीफोन कॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्टिव स्किल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। विच एक्टिविटी बेस्ड सपोर्ट द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, चारों में से कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो स्पीकिंग स्किल का अभ्यास करना को सबसे अच्छा सपोर्ट करता है, स्पीकिंग स्किल का अभ्यास प्रैक्टिस करना। स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली रिसर्च ऑन अ टॉपिक, है ना, अ टॉपिक एंड प्रेजेंट अ फॉर्मल रिपोर्ट, बच्चे खुद से इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें और उसको फॉर्मल वे में प्रेजेंट करेंगे तो स्पीकिंग स्किल का अभ्यास होगा। गलत, ऐसा तो नहीं है, बच्चे खुद से क्या कर सकते हैं, उसको कुछ सिखाना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। दूसरा, टीचर इज गिविंग पर्पसफुल डिक्टेशन बाय इंटीग्रेटिंग इट विथ अ स्पोकन एक्टिविटी, टीचर क्या करे, एक डिक्टेशन दे। डिक्टेशन का मतलब होता है टीचर बोल रहे हैं कुछ चीज़ों को और बच्चे उसको लिखते जाए तो ऐसे इससे कुछ नहीं होता है ना, आपको बोलना सिखाना है, स्पीकिंग स्किल सिखाना है। तीसरा, इंडिविजुअली स्टूडेंट्स रीड अ केस स्टडी, बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या करें, वो खुद से क्या करें, केस स्टडी या कोई चीज़ को पढ़े और उसका रिपोर्ट बनाए, ड्राफ्ट बनाए, तो इससे बोलना सीखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। चौथा, स्टूडेंट्स टेल देयर विजन ऑफ अ स्टोरी बेस्ड ऑन सम हिंट्स एंड अप्लाई इट टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, बच्चे क्या करें, अपना कोई विज़न सुनाए, अपना कोई स्टोरी सुनाए अपने शब्दों में, है ना, बोलने की कोशिश करे, कुछ हिंट्स दे टीचर, और तो ये वाला जो सिचुएशन होगा वो स्पीकिंग स्किल को बढ़ावा देने में बिल्कुल यूज़फुल होगा। बच्चे क्या करें, अपना कोई स्टोरी, अपना कोई विज़न बता दे, कोई ड्रीम बता दे, कोई सपना बताए और उसको बोलने की कोशिश करे उस लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश सिखाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, नीचे जो दी हुई 4 स्टेटमेंट उसमें करेक्ट कौन सा नहीं है। देखो, पहला, रीडिंग इज द थर्ड स्टेज फॉलोइंग स्पीकिंग, जो रीडिंग है वो थर्ड स्टेज है किसी भी भाषा को सीखने का। देखो, सबसे पहले सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, तो ये तो सही है, LSRW। तो यहाँ पर क्या बोला गया, रीडिंग थर्ड स्टेज है, ये तो सही हो गया फिर, है ना। द राइटिंग स्किल शुड बी डेवलप्ड बिफोर लिसनिंग स्किल, पहले पढ़ना सिखाना चाहिए फिर सुनना सिखाना चाहिए, ये गलत बात है, ठीक है। पहले पढ़ना सिखाओगे फिर सुनना सिखाओगे, पहले सबसे पहले तो सुनना होता है ना, सबसे पहले सुनना होता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नॉट करेक्ट बोला गया। अगला देखते हैं 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पीच इन द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में या सीखने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। इम्प्रूविंग वंस राइटिंग, राइटिंग सुधारना है क्या, नहीं। इम्प्रूविंग वंस लिसनिंग स्किल, लिसनिंग एबिलिटी सुधारना है क्या, नहीं। मेकिंग लर्नर्स अ गुड थिंकर, सुनने वालों को एक बहुत ही अच्छा थिंकर, सोचने वाला बनाना है क्या, नहीं। मेकिंग लर्नर्स गुड स्पीकिंग विथ करेक्ट इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, ये हमारा सही ऑप्शन है। जो बच्चे हैं या सीखने वाले हैं उसको अच्छा बोलने के लिए सिखाना, एक उचित लय और सुर के साथ बोलने के लिए सिखाना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चिल्ड्रन ऑफन फील शाय टू स्पीक इन इंग्लिश, बच्चे अक्सर इंग्लिश बोलते समय थोड़ा सा शर्म, शाय फील करने लगते हैं, है ना। व्हाट स्ट्रेटजी कैन बी अडॉप्टेड बाय द टीचर टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम, उनकी इस प्रॉब्लम को ओवरकम या दूर करने के लिए टीचर कौन सा स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। देखो, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड आउट लाउड, बच्चे को जोर जोर से पढ़ने के लिए बोलो, तो इससे बच्चों को शायपन दूर होगा, नहीं, शाइनेस दूर नहीं होगा, है ना। एंगेज लर्नर्स इन गेम एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड वर्बल इंटरेक्शन, गेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दो ना बच्चे को, खेल के माध्यम से उसको कुछ ऐसा सिचुएशन बनाओ जिसमें बच्चा भाषा को भी बोले और उसको सीखे, ठीक है, वर्बल इंटरेक्शन हो, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ओरल ड्रिल, ड्रिल मीन्स होता है अभ्यास, ओरल ड्रिल मतलब मुंह से कुछ बोलने का अभ्यास या सही प्रोनाउंसिएशन करने का अभ्यास, उसका मेन उद्देश्य क्या है ना, ओरल ड्रिल का। तो भाई ओरल ड्रिल करा रहे हैं, बार बार किसी चीज़ को बुलवा रहे हैं, तो भाषा को अच्छे से बोल पाने के लिए ही करवाएंगे, है कि नहीं। तो टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड एक्यूरेसी, उच्चारण को इम्प्रूव करने के लिए और किसी भी भाषा में एक्यूरेसी लाने के लिए हम ओरल ड्रिल कराते हैं, है ना। ओरल ड्रिल मीन्स किसी भी भाषा को बार बार बोलने का अभ्यास करवाना, ठीक है। आगे देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग की क्राइटेरिया कौन सा नहीं है, सुनने का क्राइटेरिया, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजिंग वर्ड, शब्दों को पहचानना, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये तो है शब्दों को पहचाने की, रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस, रिदम एंड टोन, इंटोनेशन, ये सबको भी पहचानना पड़ेगा अगर हम सुन रहे हैं, तो ये तो उसके क्राइटेरिया में है। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे सुनते टाइम, ये भी सही है ना। चौथा है बीइंग अटेंटिव बट अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, अटेंटिव रहिए लेकिन आई कॉन्टेक्ट को अवॉइड करिए, ऐसा सुनने टाइम नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है,
ये हुआ इसका क्राइटेरिया से बाहर सुनने के। अटेंटिव तो होना पड़ेगा और आई कांटेक्ट भी बना के रखना पड़ेगा बोलने वाले के में। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर 4 आखिरी क्वेश्चन है। फ्रेंड इस वीडियो में हम ना कुल 22 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि हम बहुत सारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आगे लाते रहेंगे आपके एग्जाम तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ लिसनिंग, सुनने का रोल कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एंड कंटेंट, ये गलत है। फोकसिंग ऑन व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू से, दूसरा आदमी क्या बोल रहा है उसका उस पर फोकस करना। एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग बिफोर समवन, किसी के सामने अपना फीलिंग एक्सप्रेस करना, है ना। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ, सुनने का रोल क्या है, तो सुनने का रोल क्या नहीं। अब ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा भाई। सुनने का रोल किसी के सामने अपना फीलिंग शेयर करना थोड़ी ना है, वो तो बोलने का रोल होगा, है ना। किसी के सामने अपना फीलिंग का कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बोलकर, लेकिन यहाँ तो बात हो रही है सुनने का, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कुल 22 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।